आज गोल्ड और सिल्वर अपने रिकॉर्ड हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। जहां गोल्ड एक सेफ हेवन है, वहीं सिल्वर एक इंडस्ट्रियल डिमांड है। एंड गोल्ड और सिल्वर ने 2025 में आउट परफॉर्म किया और 2026 में भी इनकी रैली देखने को मिल रही है। लेकिन क्या इस रिकॉर्ड हाई प्राइस पे हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, या हमें आगे भी ऐसी रिटर्न देखने को मिल सकती है अपनी इन्वेस्टमेंट पे? तो चलिए जानते हैं अपने आगे इस वीडियो में एंड डिस्कस करते हैं कि रिटर्न एंड रिस्क क्या एसोसिएटेड है हमारी गोल्ड और सिल्वर इन्वेस्टमेंट में अगर हम प्रोसेस करते हैं। आज की डेट में जो गोल्ड की डिमांड है वो सेंट्रल बैंक द्वारा, चाइना, रशिया एंड इंडिया द्वारा हैवी बाइंग करी जा रही है एंड दे आर कन्वर्टिंग देयर यूएसडी रिजर्व इनटू गोल्ड। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कोबेसी लेटर जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है यूएस में और गोल्ड, सिल्वर एंड टेक स्टॉक्स पे अपनी फेयर न्यूज देते हैं, उन्होंने अपना एक चार्ट शो किया है जिसके अकॉर्डिंग ग्लोबल यूएसडी रिजर्व 58% से डिक्रीज होकर 40% पे आ गया है, विच इज लोएस्ट परसेंटेज ऑफ लास्ट 25 ईयर्स। एंड गोल्ड रिजर्व हैज इंक्रीज फ्रॉम 38% टू 50%। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्लोबल uncertainties and geopolitical tensions and decreasing value of US dollar is shifting currency reserve to gold. And geopolitical tensions involve Russian-Ukraine war, US to Venezuela, and now going to Mexico and Iran unrest, जो कि आने वाले टाइम में भी हमें अभी सॉल्व होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन गोल्ड प्राइस में सॉफ्टनेस देखी जा सकती है अगर ये सब चीज सेटल्ड होती है। और वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, जिसका मेन यूज ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, 5G इंस्ट्रूमेंट्स एंड डाटा सेंटर में हो रहा है, जस्ट बिकॉज इट्स बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इवन दो कॉमेक्स हैज इंक्रीज द मार्जिन कॉल फॉर सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड चाइना हैज रेस्ट्रिक्ट द एक्सपोर्ट ऑफ सिल्वर एंड एक्सपोर्ट विल बी प्रोसेस्ड बेस्ड ऑन सम टर्म्स एंड कंडीशन मीट बाय द एक्सपोर्टर। लेकिन इसके बावजूद भी सिल्वर के प्राइस में 20% के करेक्शन के बाद अगेन ये अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। और अगर अब इनमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो आज हम इसमें सिप के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें कल को करेक्शन आता है तो हमारी सिप इसको एवरेज कर देगा। एंड अगर कोई हैवी करेक्शन आता है तो वहां पर हम लमसम के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ओवर द पीरियड अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटीज इंप्रूव होती है एंड ग्लोबल टेंस रिलीज होता है तो उस केस में गोल्ड के प्राइस में सॉफ्टनेस देखने को मिल सकती है। एज रिसेंटली यूक्रेन प्रेसिडेंट मिस्टर जेलेंस्की हैज शोड हिज इंटरेस्ट नॉट टू गो फॉर नाटो, द इमीडिएट प्राइस ऑफ गोल्ड डाउन बाय द 5 or 7% in December. So similar, if global trends improve, so gold price may have soft side as well and corrected for 10-20% as well. But on the silver side, if industrial demand shift to copper or other alternative metal, the demand will reduce and its production will be upside। के बाद इसके प्राइस में करेक्शन देखने को मिल सकती है। गोल्ड एक सेफ हेवन है तो इसमें कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, और वेयर सिल्वर एक इंडस्ट्रियल डिमांड है तो इसमें इन्वेस्टमेंट अपना रिस्क एपेटाइट देख के कर सकते हैं।